Good afternoon, everyone. Now we shall discuss passage number 4 of the textual exercise. This is one of the important passages in your syllabus. Instead of standing as a great example of the success of democracy and the possibility of human brotherhood, America has taken her place as an awful example of its pitfalls and failures. So far as black and brown and yellow people are concerned, means जहाँ तक काले भूरे और पीले लोगों का संबंध है, अमेरिका ने लोकतंत्र की सफलता और मानव भाईचारे की संभावना के एक महान उदाहरण के रूप में खड़े होने की बजाय अपने नुकसान और विफलताओं के एक भयानक उदाहरण के रूप में उसकी जगह ले ली है. Then and this too in spite of the fact that there has been no actual failure. The Indian is not dying, the Japanese and Chinese have not menaced the land, and the experiment of Negro suffrage has resulted in the upliftment of 12 million people at a rate probably positive in history. Means यह है भी इस तथ्य के बावजूद कि कोई वास्तविक विफलता नहीं हुई है. भारतीय मर नहीं रहे हैं, जापानी और चीनियों ने भूमि को खतरे में नहीं डाला है, और निग्रो मताधिकार के प्रयोग के परिणाम स्वरूप 12 मिलियन लोगों का उत्थान इतिहास में शायद अद्वितीय दर से हुआ है. लेकिन इससे क्या है? मीन्स बट व्हाट ऑफ दिस? अमेरिका, द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, wanted to believe in the failure of democracy so far as darker people were concerned. Means लोकतंत्र की भूमिका अमेरिका, जहाँ तक गहरे रंग के काले रंग के लोगों का सवाल था, लोकतंत्र की विफलता में विश्वास करना चाहता था. Absolutely, without excuse, she established a caste system, rushed into preparation for war, एंड कंक्वेर्ड ट्रॉपिकल कॉलोनीज. मीन्स बिना किसी बहाने के उसने एक जाति व्यवस्था स्थापित की, युद्ध की तैयारी में जुट गई और उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों पर विजय प्राप्त कर ली. सी स्टैंड्स टुडे शोल्डर टू शोल्डर विद यूरोप इन यूरोप्स वर्स्ट सिन अगेंस्ट सिविलाइजेशन. वह आज यूरोप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभ्यता के खिलाफ यूरोप के सबसे बड़े पाप में खड़ी है. सी एस्पायर्स टू सिट अमंग द ग्रेट नेशंस हु आर्बिट्रेट्स द फेट ऑफ लेसर ब्रीड्स विदाउट द लॉ, एंड सी इज एट टाइम्स हार्टेडली ashamed even of the large number of new white people whom her democracy has treated to place and power. मीन्स वह उन महान राष्ट्रों के बीच में बैठने की इच्छा रखती है, वह मीन्स अमेरिका, जो कानून के बिना कम नस्लों के भाग्य की मध्यस्थता करते हैं, और वह कभी कभी बड़ी संख्या में नए गौरव लोगों के लिए दिल में शर्मिंदा होती है, जिन्हें उनके लोकतंत्र ने जगह और सत्ता में स्वीकार किया. Against the surging of forward of Irish and German, of Russia, Jew and Dago, her social bars have not availed. But Negroes she can and does take her unflinching and immovable stand, backed by this public policy of Europe. मीन्स आयरिश, जर्मन, रूसी यहूदी और डागो के आगे बढ़ने के खिलाफ उसके सामाजिक सलाखों का लाभ नहीं उठाया गया है, लेकिन निग्रो वह यूरोप की इस सार्वजनिक नीति द्वारा समर्थित अपना अचल स्टैंड ले सकती है और लेती है. मीन्स सी स्टैंड्स हर एमिग्रेंट्स to this despising of niggers from the day of their landing, and they carry and send the news back to the submerged classes in the farther
फादरलैंड्स। मीन्स वह अपने प्रवासियों को उनके उतरने से के दिन से ही निर्गस के इस निगर्स मीन्स निग्रोज के इस तिरस्कार के लिए प्रशिक्षित करती है और वे अपने पितृभूमि में जलमग्न वर्गों में समाचार वापस ले जाते हैं और भेजते हैं। मीन्स इस पैसेज में राइटर यही कहना चाहता है कि अमेरिका जो कि अपने आप में एक सुपर पावर है और उसने एक अच्छी डेमोक्रेसी की कल्पना की गई, लेकिन वहाँ पर हमेशा वो हर हालत में जो एक कल्पना की गई थी, इतना अपने आप को उसने प्रयास किया अच्छी डेमोक्रेसी अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन वहाँ पर सब कुछ क्या है, निग्रोज की जो हालत है, जो ब्लैक पीपल्स हैं, जो यहाँ तक उनकी बात है तो उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। और एक जो आइडल जो रोल मॉडल बनना चाहता था अमेरिका सिविलाइजेशन के बेस पर, उसने भी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए और उन पर बहुत अत्याचार किए गए और वहाँ पर लोगों का बहुत ही दमन किया गया। अर्थात डेमोक्रेसी की बनने के मामले में एक कहने के लिए एक गुड डेमोक्रेसी, एक आदर्श डेमोक्रेसी बनने के लिए वो उसकी कगार पर असफल रही है, क्योंकि जो निजर्स हैं, जो निग्रोज हैं, उनके साथ हमेशा वहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया है, उनको सेकेंडरी ट्रीट किया गया है, उनके साथ बदव्यवहार किया गया है। तो अब हम इसका प्रेसिस की बात करें तो सो फार एज इक्वालिटी, तो टाइटल हो जाएगा अमेरिकन डेमोक्रेसी या द विजन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, फेक विजन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी या रियलिटी ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे टाइटल हैं। तो हमें अमेरिकन जो डेमोक्रेसी का जो एक विजन था, जो एक आइडल रोल प्रेजेंट करना चाहते थे, उसी से रिगार्डिंग ये सारा इस पैसेज में, इवन प्रेसी में भी और आप इसकी समरी में भी, इसका अब्स्ट्रैक्ट और क्वेश्चन आंसर में यही डिस्कस करेंगे। तो प्रेसी की बात करते हैं। सो फार एज, जहाँ तक बात है इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन इज कंसर्न्ड, मीन्स अमेरिका में सभी सिटीजन जितने भी नागरिक हैं उनकी समानता की बात है। अमेरिकन डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही है, अर्थात वो सफल नहीं रही है। आल दो इट्स नॉन वाइट सिटीजन, हालांकि नॉन वाइट सिटीजन जो गैर सवेत जो नागरिक हैं, हैव ओनली हेल्प्ड, हैव मतलब कि उनकी मदद की गई है, इन द प्रोग्रेस मतलब उनको कुछ प्रोग्रेस मिली है, कहने के लिए उन्होंने कुछ मतलब उनको उन्नति हुई है। आल दे फेस मच डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, जो अलगाव था, जो मतभेद था, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा फेस किया। द सिचुएशन इज वर्स्ट इन द केस ऑफ निग्रोज, अगर निग्रोज की बात की जाए, जो ब्लैक पीपल थे, जो हफ्सी बोलते हैं जिन्हें हम, उनकी बात की जाए तो उनके केस में उनकी सिचुएशन तो बहुत ही वर्स्ट थी, सबसे बुरी थी। अर्थात उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ हमें इतना एक्सप्लॉइट हुआ, इतना उनके साथ अपमान हुआ, मतलब उनको सेकेंडरी ट्रीट किया गया, मतलब मानवता के खिलाफ उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ। इन दिस मैटर, इस मामले में अमेरिका इज़ लाइक द यूरोपियन कंट्रीज़, तो अमेरिका भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो यूरोप की, जो इंग्लैंड है, जो जर्मनी है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी तरह ही क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ये क्या है, दैट कंसिडर दमसेल्व्स, दैट में जिसने कंसिडर समझती है, दमसेल्व्स में खुद स्वयं को, द लॉर्ड्स मीन मालिक ऑफ कंट्रीज, कंट्री मीन देशों की, कहने के लिए जो अहम है, जो ईगो है, जो अपने आप को सुपर साबित करने के लिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो अमेरिका में भी ये चीज़ें देखने को आता। तो वहाँ पर भी जो वाइट पीपल है, जो वाइट कास्ट के पीपल हैं, जो तो वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दे डोमिनेटेड विद देयर मिलिट्री माइट, तो यूरोपियन कंट्रीज और उसके साथ साथ अमेरिका में भी ऐसा उन्होंने डोमिनेट किया, मतलब दबाव बनाया, अपना वर्चस्व स्थापित किया, विद देयर मिलिट्री माइट, मिलिट्री मीन जो उनकी सैनिक, माइट मीन ताकत, जो शक्ति थी उसका मतलब दुरुपयोग करके। इवन द न्यू इमिग्रेंट्स,
अगर इवन मीन नए 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 जो इमिग्रेंट्स जो अप्रवासी हैं, जो कहता है हु अराइव इन अमेरिका, अमेरिका में भी आते हैं नए नए लोग, आने के बाद वहाँ पर बसने आते हैं, तो लर्न उनको वो भी सीखते हैं टू हेट, हेट में नफरत करें, कि वो कैसे नफरत करते हैं, निग्रोज सोन आफ्टर देयर अराइवल, अर्थात तुरंत आकर वो भी उनसे नफरत करने लग जाते हैं। अर्थात कास्टिज्म वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमेरिका में, जो अपने आप को आइडल, एक रोल मॉडल, एक मतलब प्रेजेंट करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, बिल्कुल उसके खिलाफ है। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो वास्तविकता है, जो वो बिल्कुल अलग ही पैमाने पर है। तो टाइटल की हमने ऑलरेडी पहले बात की थी, तो अमेरिकन फेक विजन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी या रियलिटी ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो अमेरिकन डेमोक्रेसी को आपने इसको हाईलाइट करके और इसका आपने टाइटल बना सकते हैं। देन समरी में देखिए आगे क्या कहते हैं, अमेरिका इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो अमेरिका एक जो सक्सेस, एक सफल डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं हम, एक अच्छे लोगों की जो मतलब सरकार है या लोगों की जो मतलब राज्य है, उसकी जो उसमें अमेरिका एक सक्सेसफुल एग्जांपल नहीं है, एक अच्छा उदाहरण नहीं रहा है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ सी मीन्स अमेरिका, जो अमेरिका है शो दिखाती है इट्स शॉर्टकमिंग्स, और इसमें जो कमियां हैं, जो बहुत सारी त्रुटियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, पार्टिकुलरली विशेष रूप से इन हर ट्रीटमेंट ऑफ इट्स कलर्ड पीपल, जो इसकी ट्रीटमेंट है, जो व्यवहार है, जो उनके साथ जो व्यवहार किया गया किसमें, जो कलर्ड पीपल हैं, अर्थात जो रंग के नाम पर, अर्थात कास्ट के नाम पर जो मतलब लोग हैं उनके साथ, अर्थात काला और गोरे वाला जो डिफरेंस है। नन ऑफ देम हैज़ इंडेंजर्ड द कंट्री इन एनी वे, नन ऑफ देम किसी ने भी हैज़ इंडेंजर्ड खतरे में नहीं डाला, द कंट्री इन एनी वे देश को, मतलब कहने के लिए जो गोले निग्रोज हैं, जो कलर्ड पीपल है, उन्होंने देश को कहने के लिए हमेशा उन्होंने देश को मतलब बर्बादी की तरफ नहीं धकेला। द राइट टू वोट, जो अधिकार था, वोट मीन मतदान का, मत का जो अधिकार था, गिवन टू द निग्रोज को, मतलब जो निग्रोज जो ब्लैक पीपल थे उनको दिया गया, हैज़ हेल्प्ड उनकी मदद की, राइट टू वोट ने क्या हेल्प्ड इन अपलिफ्टमेंट मीन्स उद्धार, अर्थात तो उनका थोड़ा मतलब उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, मतलब कहने के लिए कुछ उनको राइट्स मिले और कुछ उनका जीवन सुधरा। ऑफ 12 मिलियन पीपल, 12 मिलियन पीपल का, तो कहने के लिए इनको कुछ जब से राइट टू वोट मिला है, तो इनकी लाइफ थोड़ा बहुत इनमें कुछ उद्धार, कुछ मतलब कुछ ग्रोथ हुई है। इन स्पाइट्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद अमेरिका इज वन, अमेरिका भी एक ऐसा है विद यूरोप दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ की तरह, इन हर बिलीफ ऑफ, जो इसका विश्वास है, ऑफ वाइट सुपीरियॉरिटी, अर्थात जो गोरे लोग हैं, जो गोरों की जो सर्वोच्चता है, उसकी बजाय ये भी ऐसा है, जैसे यूरोप में ऐसा हुआ था, तो ऐसे अमेरिका में भी उसकी ऐसा व्यू है। अमेरिका इज मोस्ट क्रूअल अगेंस्ट निग्रोज, तो निग्रोज जो जाति के लोग हैं उन पर वो ज़्यादातर क्रूअल है, निर्दयी रहा है। हर हेट्रेड फॉर हर निग्रो पॉपुलेशन इज फर्म, तो हर हेट्रेड जो उसकी नफ़रत है, जो घृणा है, जो वहाँ के लोगों की, फॉर हर निग्रो काली जाति के लोगों से, अर्थात निग्रो से पॉपुलेशन जो संख्या है, इज फर्म वो अटल है, अर्थात वो ख़त्म नहीं हो रही, अर्थात वहाँ पर रंग भेद का मतलब अभी भी क्या है, चरम पर है। द इमिग्रेंट्स, जो कोई भी इमिग्रेंट मीन जो अप्रवासी, कुछ दूसरे देश से आगे बसने वाला जो लोग हैं, हु कम टू अमेरिका, वो अमेरिका में आता है, रियलाइज दिस, वो भी इसको महसूस करता है, इन नो टाइम, ज़्यादा समय में नहीं, जल्दी ही मतलब साथ साथ वो इसको महसूस करने लग जाते हैं, एंड बिगिन टू बिहेव, और आरम्भ कर देते हैं टू बिहेव मीन्स व्यवहार करना, अगेंस्ट निग्रोज इन द सेम वे, और उसी रूप में निग्रोज के खिलाफ, अर्थात जो ब्लैक पीपल हैं उनके खिलाफ वही उनकी सोच है, वही उनका वैसा व्यवहार है, तो वो भी शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका का जो एक आइडल स्टेट की जो एक कल्पना इमेजिनेशन की गई है वो अधूरी है, अर्थात उसमें बिल्कुल वो फेलोर रहा है उस पार्ट पे। अब एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, अमेरिका वाज एक्सपेक्टेड टू बी एन आइडल डेमोक्रेसी एंड एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ब्रदरहुड, तो अमेरिका को एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद की गई थी, ऐसी आशा की जा रही थी कि टू बी की होगा एन आइडल डेमोक्रेसी,
एक आदर्श प्रजातंत्र और एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ब्रदरहुड और मानव जाति के आपसी भाईचारे का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इट हैज़ बिन टर्न्ड, लेकिन ये किसकी तरफ बदल गया? इट हैज़ बिन टर्न्ड आउट, मतलब ये परिवर्तित हो गया टू बी लाइक, की तरह ही एन यूरोपियन कंट्री, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मीन्स जो ये पश्चिम के देश हैं, इनकी तरह ही, मतलब वहाँ पर भी ऐसे रेसिज्म जो रेस के नाम पर, ठीक है, जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बेस पर, तो यूरोपियन कंट्री की तरह ऐसा हुआ वेयर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेट, अर्थात जहाँ पर जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन मीन्स मतभेद, वर्गीकरण इज रैम्पेंट होता है प्रचुर मात्रा में होना, अर्थात बहुत ज़्यादा होना, तो दैट इज़ द अब्स्ट्रैक्ट। तो अपने प्रेसी में भी मेन पॉइंट्स निकाले आपने कि अमेरिका की जो सोच थी, जो ऐसा उसको किया गया था वो, लेकिन उससे खरा नहीं उतरा, और वो भी यूरोपियन कंट्री की तरह ऐसे ही, मतलब लोगों के साथ, खासकर निग्रोज के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। ऐसे ही फिर समरी में भी हमने यही पढ़ा कि सारा अमेरिका की जो एक डेमोक्रेसी की जो एक रियल, एक आइडल और एक रोल मॉडल की कल्पना की गई थी कि ह्यूमन ब्रदरहुड के लिए भाईचारा, काले गोरे में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो वो भी सारा इसमें रियलिटी उजागर की गई है। और अब्स्ट्रैक्ट में तो ये कहा है कि आइडल डेमोक्रेसी और ह्यूमन ब्रदरहुड का एक एग्जांपल होना था, बट ये इससे फेल्ड हो गया, और ये यूरोपियन कंट्री की तरह इसमें भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फैल गया। अब हम इसी पैसेज का अनसीन पैसेज, इसके क्वेश्चंस आंसर्स होंगे जो 10 मार्क्स में आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो उसके क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं के आंसर्स का भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ अमेरिका टू डेमोक्रेसी? व्हाट इज़ द एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड है ऑफ अमेरिका का टू डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र की तरह, क्या अमेरिका का होना ये, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या उसका एक एटीट्यूड, दृष्टिकोण था? अमेरिकाज एटीट्यूड टू डेमोक्रेसी इज नॉट आइडल, ये एक मतलब आइडल नहीं था, कहने के लिए एक आदर्श नहीं था। इट हैज़ सम शॉर्ट कमिंग्स, तो ये हमने फर्स्ट लाइन्स में पढ़ा था कि इसमें उसकी बहुत सारी त्रुटियां हैं, खामियां थी, जो एक मतलब कहने के लिए आइडल वो है, बट लेकिन हकीकत में वहाँ पे बहुत सारी खामियां, शॉर्ट कमिंग्स थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट ट्रीटमेंट हैज़ बीन गिवन टू द ब्लैक पॉपुलेशन? तो ये बिल्कुल हमने पढ़ा था, ब्लैक पॉपुलेशन इज जनरली हेटेड, उससे टोटली हेटेड किया गया, उससे नफरत की गई, हेटेड किया गया, डिस्क्रिमिनेटेड किया गया। तो ब्लैक पॉपुलेशन इज जनरली आप कह सकते हो हेटेड और डिस्क्रिमिनेटेड, बिल्कुल उनके साथ मतलब मतभेद किया गया और उनको नफरत की गई और एक्सप्लॉइट किया गया। हु इज़ द एलाई ऑफ अमेरिका? तो अमेरिका का कौन एलाई है? एलाई मीन्स सेम घर, सेम हाउस, सेम फ्रेंड, ठीक है, जो मतलब उसके साथ एक जैसा ही हो, एलाई। तो हु इज़ एलाई ऑफ अमेरिका एंड हाउ? तो यूरोप इज़ एलाई ऑफ अमेरिका, हाउ कैसे? मीन्स द टू आर इक्वल पार्टनर्स इन द सीन ऑफ रेशियल हैट्रिड। तो जो रेशियल हैट्रिड है, जो कहने के लिए जो आप कह सकते हो जातीय जो नफ़रत है, जो घृणा है, जो हेट्रिड है, उसके आधार पर दोनों के इक्वल पार्टनर्स हैं, अर्थात ऐसे यूरोप में ब्लैक पीपल्स के साथ, ब्लैक जो रेस से बिलोंग करने वाले पीपल हैं उनके साथ ऐसे ही मतभेद होता था, मतलब उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता था, ऐसे ही अमेरिका में भी होता था, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ निग्रो सफ्रेज? निग्रो सफ्रेज हुआ जो, अर्थात कहने के लिए निग्रो को जो अधिकार मिला गया है, जो उनका मतलब कहने के लिए जो तो उनका लाइफ कैसा बना, तो मतलब उनको जो मत का अधिकार मिला, तो सफ्रेज उसके कारण, तो कैसे हुआ? निग्रो सफ्रेज हैज़ रिजल्टेड इन द अपलिफ्टमेंट, अर्थात निग्रो जब से मताधिकार का राइट मिला है, अधिकार मिला है मत का, तो रिजल्टेड इसका क्या परिणाम हुआ? इन द अपलिफ्टमेंट, उद्धार हुआ ऑफ 12 मिलियन पीपल, 12 मिलियन लोगों का इससे उद्धार हुआ, निग्रोज का खासकर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कास्ट सिस्टम इज टॉक्ड अबाउट हेयर? किस तरह के कास्ट सिस्टम की बात की गई है? अमेरिकाज कास्ट सिस्टम वर्क्स अगेंस्ट द निग्रोज, अर्थात जो अमेरिका का जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति है, जो नफरत है, जो घृणा है, जो बंटवारा है, जो सिस्टम है, जातीय सिस्टम है, क्या
वर्क्स अगेंस्ट द निग्रोज, निग्रोज के ब्लैक पीपल के अगेंस्ट जो किया गया है, तो दैट इज it is discussed in this passage. Next question, give the antonyms of the following words. First one is send. Send का अपोजिट मीन्स bring, receive. गेट भी कर सकते हो आप, ठीक है, दैट इज. देन नेक्स्ट वर्ड सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन का अपोजिट हो जाएगा बारबेरिटी, बर्बरता, बारबेरिटी, अनसिविलाइज्ड, दैट इज. देन नेक्स्ट वर्ड फेलोर्स. तो फेलोर्स मीन सक्सेस, सक्सेस इज, ठीक है, तो फेलोर्स प्लूरल में, तो यहाँ पर भी सक्सेस इज. देन नेक्स्ट वर्ड फॉरवर्ड. फॉरवर्ड होता है बैकवर्ड, ठीक है, आगे पीछे. दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द give the words find in passage. That is the precise summary, abstract and comprehension of the passage. Thank you.